सो हमको निकालना था दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ एफ पॉइंट, ठीक है, ए ई। और अभी हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट? एट द एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है, यही निकालना है ना हमको। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया? कॉलम प्लस कॉलम इक्वल टू बीम प्लस बीम। तो बीम कहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे को निकालना कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, बी एफ पे निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? जैसे कि मान लो इस पॉइंट का मोमेंट, इस पॉइंट का मोमेंट को एक साथ सम करना है, प्लस इस साइड का मोमेंट प्लस इस साइड का मोमेंट अगर सम करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? तो जैसे कि मेरे को मान लो कि ये पता है और ये पता है, तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ? इसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया अपन। हाँ, तो ये आ गया आपका एम बी एफ इक्वल टू क्या हो गया? एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 75 किलोमीटर मीटर, ठीक है। तो अब एम सी जी निकालना है। तो एम सी जी के लिए क्या करेंगे? एम सी वी प्लस एम सी डी, मतलब ये जितने एम सी वी और एम सी डी दिख रहे हैं आपके, ये हो सकता है आपके बीम के मोमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका एम सी वी, और देन ऐसे ही निकालना है आपको एम डी एच, ठीक है। अब से मैं एज इट इज़ बॉटम स्टोरी का भी वैसे ही कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। तो वो निकल जाएगा आपको सारे मोमेंट्स की वैल्यू। तो जो भी वैल्यूज़ आ रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब ये सारे वैल्यू आपको मिल गया। आप चाहो तो आप यहीं से डायरेक्टली आप बेंडिंग और डायग्राम भी बना सकते हो आपके पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसी को और थोड़ा डीप में देख लेते हैं इस वाले स्टेप्स को। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला? एम ए ई निकाला। तो एम ए बी हमको पता है किसके इक्वल होगा? एम ए बी के। तो उसके लिए हमको बार बार फिगर देखना पड़ रहा है। वेट, तो सीधा वाला फिगर देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जब मेरे को एम, जैसे कि पहले मैं टॉप स्टोरी का बात करता हूँ, तो एम ए ई निकालना है। एम ए ई पे मोमेंट निकालना है, मतलब ये कहाँ पे? इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा? जो एम ए ई है वो किसके इक्वल होगा? एम ए बी का। तो फिलहाल टॉप स्टोरी की ही बस बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को कहाँ पे निकालना है? एम बी एफ पे निकालना है। तो कहाँ पे? मतलब इस पॉइंट पे। तो एम बी एफ के लिए मेरे को पता हो, सबसे पहले बीम पे कितना मोमेंट आ रहा है ये पता होना जरूरी है। तो मेरे को इस पॉइंट पे पता कितना मोमेंट आ रहा है, इस पॉइंट पे कितना मोमेंट आ रहा है मेरे को ये पता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? बीम प्लस बीम इक्वल टू कॉलम। तो मतलब क्या हो जाएगा? एम बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी ए प्लस एम बी सी। तो मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा? एम बी एफ पे कितनी कॉलम की मोमेंट की वैल्यू आ रही है, किस पे? कॉलम पे, ठीक है। तो ऐसे अपन निकाल लेंगे सारा में, ऐसा ही करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमको एम बी एफ मिल जाएगा, अगर मान लो मेरे को बॉटम स्टोरी का कैलकुलेशन करना है, कहाँ के लिए करना है मेरे को? मान लो मेरे को एम एफ जे निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अब मेरे को एक सेकेंड, एम एफ जे निकालना है, ठीक है। अब मेरे को अगर मान लो एम बी एफ पता चल गया है, ठीक है, और मेरे को इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे कॉलम मूवमेंट की वैल्यू पता है, तो मैं आराम से कहाँ का निकाल सकता हूँ? एम ई एफ जे का आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे? बीम प्लस बीम इक्वल टू कॉलम प्लस कॉलम, ठीक है। तो कॉलम प्लस कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एम एफ जे प्लस एम बी एफ इक्वल टू एम एफ ई प्लस एम एफ जी, ठीक है। तो अब इसमें से क्या क्या नोन है मेरे को? एम एफ ई नोन है, एन एम एफ जी नोन है, और एम बी एफ नोन है, ठीक है। तो क्या नोन है? एम ई जी, ठीक है। तो मैं ये एम ई जे, सॉरी, ठीक है, ये अपन निकाल सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन करना है सारा, बहुत ईजी है। आप लोग सॉल्व करो, नहीं समझ में आया तो पूछो, ठीक है। तो मैंने सारे वैल्यूज़ निकाल ली है और आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिया है। इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ लो, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में 14 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमने चैप्टर 1 से क्या क्या देखा? एक तो पोर्टल मेथड से क्वेश्चन देखा, कैंटिलीवर मेथड से देखा, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग वाला यूनिट है ये, ठीक है। यहाँ से आप अजम्पशंस देख करके जाएंगे। 2 नंबर में आपका पोर्टल फ्रेम पूछता है क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ लेक्चर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।